सबकी प्राण प्यारी हो, तुम सबकी प्राण प्यारी हो, तुम सबकी प्राण प्यारी हो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त मिलन के अनोखे दिन और अव्यक्त जीवन की अलौकिक कहानियां, अनुभव मुझे अपने आध्यात्मिक जीवन के आदि काल की 57-58 की स्मृतियां इतनी स्पष्ट सामने अभी आ रही हैं जैसे कि वो आज ही एक नजारा अभी अभी हो रहा है, अभी अभी हुआ था और वो अनुभव सदा ही साथ रहेंगे। मेरा पहला मिलन दादी जी से 58 बिगिनिंग में, 57 एक्चुअली, उस समय दादी जी करोल बाग में ब्रिजमोहन भाई के पेरेंट्स के पास सेंटर था, वहां पर रहते थे। मैं कॉलेज से आई थी, आती थी और भोग का अनुभव, दादी जी से पहला मिलन ट्रांस मैसेंजर के रूप में हुआ। और ट्रांस मैसेंजर नहीं परंतु ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर का काम क्या है कि एनर्जी, जनरेटर की एनर्जी को ट्रांसमिट कैसे करते हैं। दादी जी जो संदेश लाई थी, मुझे उस समय भोग का कुछ अनुभव नहीं था, पहली बारी गई थी और भोग के संदेश में दादी जी ने गए वो और वापस आए और कहा कि जो बाबा के बच्चे नए आए हैं, बैठे हैं, वो अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में कब समर्पण करेंगे वो लिख करके दो। तो उस समय हम बीए फाइनल कर रहे थे। हमको ये था कि ये वर्ष पूरा होगा, बीटी ट्रेनिंग करेंगे और उसके बाद जीवन समर्पण करेंगे। चिट्ठी बाबा के पास दोबारा दादी जी गई, वो हम सब के पत्र लेकर के गई। किसने क्या लिखा वो तो मुझे मालूम नहीं, पर मैंने यही लिखा, एक नेक्स्ट ईयर जीवन में, एक साल में जीवन समर्पण करेंगे। बाबा ने वो दृश्य दिखाया, दिवाली का समय था कि दीपक जग रहे हैं और बाबा जिनमें अभी कम रोशनी है उनमें रोशनी भर के, लाइट भर करके आगे रख रहे हैं। वो संदेश ही मेरे जीवन के लिए दादी जी द्वारा ये था, उत्साह उमंग मेरा भरा। दादी जी का संदेश बाबा से जो लाया, लास्ट को फास्ट जाने का और अपने जीवन में ज्ञान घृत को और डालने से ज्योत को प्रत्यक्ष करने का, ज्योति का उत्साह उमंग रहने का। उस समय इतनी समझ नहीं थी, मुझे खुद अपना कुछ अनुभव नहीं था, पर दादी जी का अनुभव जो दादी जी लेके आई वो मेरे जीवन का बीज बना। ऑफ कोर्स रूहानी जन्म हमारा बाबा की दृष्टि से हुआ
समर्पण मामा के साथ हुआ, परंतु पहले दादी जी उस समय रजौरी गार्डन में भोग लगाने के लिए आती थी। मैं कॉलेज से आती थी और ऐसे ही आगे सब लोग जमीन पर ही बैठते थे, मैं आगे आगे आकर के बैठती थी। तो दादी जी की दृष्टि, 3 गीत बजते थे, चल उड़ जा रे पंछी, कि अब ये देश हुआ बेगाना। 2 साइड का गीत था, 6 मिनट का। तीसरा गीत होता था, धरती को आकाश पुकारे, आजा आजा प्रेम द्वारे, आना ही होगा। वो 9 मिनट्स का अनुभव, इतना सुंदर अनुभव, यानी एक अनुभूति से जीवन। ऐसे लगता था कि दादी जी की दृष्टि जैसे कि पतंग अथवा गुब्बारा धीरे 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 ऊपर उठता जा रहा है, और मुझे ऐसे महसूस होता था कि दादी जी के नैन उड़न खटोला है, ये बाबा के पास जा रहे हैं और हम भी इस नैनों में बैठ करके जा रहे हैं। तो दादी जी की दृष्टि की दिव्यता, शुद्धि, प्रेम, वो परमात्म अनुभूति, तो बाबा के प्रवेशता की बात, अव्यक्त मिलन की दृष्टि और अव्यक्त मिलन से पहले की भी दृष्टि, तो आत्मा के जो अनादि संस्कार, आदि संस्कार, उससे नया जीवन, उत्साह, उमंग। ऐसे दादी जी तो ध्यान में चली जाती थी, उनको झटका लगता था, वो चली जाती थी, हमको झटका लगता था, हम रह जाते थे। उत्साह ये रहता था कि हमको जाना है, हर बार यही रहता था। तो दादी जी आके भोग लगाते, तो वो भोग में सामने बैठे बैठे ऐसे लगा जैसे कि अभी ही जीवन को भोग लगाना है, जीवन को समर्पण करना है। तो जीवन को समर्पण करने की प्रेरणा ये अर्ली डेज, बिल्कुल पहले साल में जिस समय मैं ज्ञान में आई उस समय रही। और फिर ये मेरा सौभाग्य था कि मैं दादी जी के साथ कमला नगर में, जगदीश भाई जी भी थे, दादी गुलजार जी थी, हम थे। ये जो साथ में रहने का सुंदर सौभाग्य मिला, उस समय दादी जी का चिंतन, दादी जी का चेहरा और दादी जी का व्यवहार अथवा चलन, चिंतन इतना शुद्ध, जैसे कि स्वाभाविक रीति से स्वचिंतन में है। और वो संकल्पों के जो वाइब्रेशंस थे, एटमॉस्फेयर सेंटर का, जैसे बाबा कहते हैं ना, एक शीतलता का कुंड बना दो, ऐसा लगे जैसे कि वो सरोवर में जो भी कोई आते हैं वो ऐसे प्रवाह में आवे। तो गुलजार दादी के साथ रहते हुए ऐसा लगता था जैसे कि गुलजार में फूलों के बगीचे में है, क्योंकि दादी जी की रूहानियत की सुगंध, एक प्रवाह इतना अच्छा होता था। कभी भी दादी जी के चेहरे से वो ऐसा नहीं महसूस होता था कि दादी जी को हमारा कोई बात, हम नए नए थे तो जरूर है कुछ भूलें होती होगी, कभी भी ये महसूस नहीं कराया क्यों हुआ ऐसा, ये क्या किया, क्यों क्या दादी जी के शब्दों में कभी नहीं देखा। इतना जैसे, और स्नेह से कोई भी बात समझा देना, स्नेह से भी मुख से बोलने की बात नहीं, परंतु दादी जी की जो एक स्वाभाविक रीति से दृष्टि में भावना थी, हृदय में भावना थी, और भोलापन दादी जी का भूल हो गई
तो जैसे दादी जी हमको भूल नहीं भूली है, पर दादी जी भूल गई है, हमको भी भुलवा दिया है। कभी गिनती ஓம் मत சாந்தி. महसूस नहीं कराई, ஒரு பொழுதும் நமக்கு कभी ये இந்த नहीं குற்ற कहा, உணர்வு ये தோன்ற नहीं விடுவதில்லை. महसूस कराया। இதை पर தோன்ற விட यही மாட்டார். कमाल थी, என்ன அதிசயம் यही இருந்தது खूबी என்றால், थी, जिसने एकदम आत्मा को, यानी हृदय की पवित्रता, हृदय की शुद्धता, இருதயத்தினுடைய தூய்மை, இருதயத்தினுடைய பவித்திரத்தை दादी ने वातावरण உணரச் बड़ा செய்தார். अच्छा रखा। அவங்க இருந்த அந்த जैसे சூழ்நிலை அந்த बाबा மாதிரி कहते இருக்கும். हैं, सेंटर का वातावरण சென்டருடைய சூழ்நிலை எப்படி இருக்கணும், स्नेह का वातावरण होना चाहिए, சிநேகத்தினுடைய சூழ்நிலை எப்படி இருக்கணும், भावना का, शुभकामना का சுப वातावरण பாவனை होना மற்றும் चाहिए। சுப விருப்பத்தினுடைய வேலையினுடைய दादी के होते சூழ்நிலை எப்படி बराबर இருக்கணும். ऐसा। தாதி இருந்தால் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி இருக்கும். आपस में जो, क्योंकि वहाँ उस समय साप्ताहिक प्रोग्राम होते थे, ஒரு வார ப்ரோக்ராம் நடந்தது. विशेषता ये थी, ஜெகதீஷ் பாயினுடைய விசேஷம் இது இருந்தது. दिलाना, சேவையினுடைய உற்சாகம் கொடுப்பது, ये कर அதன்படி காரியம் செய்ய வைப்பது. तो हम दिन में எனவே நாங்கள் பகலில் प्रोग्राम होने वाले होते थे। எந்த पवित्रता सप्ताह है, பவித்திரத்தாவினுடைய வாரம், सप्ताह है, ஞான வாரம், शांति सप्ताह, அமைதி வாரம், में एक सप्ताह का प्रोग्राम चलता। வார அடிப்படையில் ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமும் நடந்து கொண்டே இருந்தது. प्रवचन करते थे, தாதிதி சொற்பொழிவாற்றினார்கள். प्रवचन में प्रवचन की சொற்பொழிவில் तरह नहीं लगता था, சொற்பொழிவு போன்ற இருக்காது. वो அப்படியே जो हृदय की vibration, இருதயத்தினுடைய வைப்ரேஷன்ஸ், மனதினுடைய பாவனையை சொல்வதை போல இருக்கும். शक्ति। சப்தங்களில் சக்தி. तो जो बाबा कहते हैं, பாபா என்ன சொல்றாரோ, जो स्नेह से शुभ भावना சிநேகத்தால் சுபபாவனையால் स्तुति से जो ஆத்மீக ஸ்திதியால் எந்த வார்த்தை சொல்கிறார்களோ, से विचार किए हुए இருதயத்தில் எதை சிந்தனை செய்து சொல்கின்றார்களோ लगते हैं। அந்த வார்த்தையில் இருதயத்தில் तो தைக்கும். प्रैक्टिकल में பிராக்டிக்கலில் जो एक स्नेह का वातावरण சிநேகத்தினுடைய சூழ்நிலை சென்ட்ரல் இருக்குதுமோ आते थे, அது தாய்மார்கள் சகோதரர்களை இழுத்து வந்தது. தாதிஜியினுடைய பர்சனாலிட்டி पहले भी ऐसी थी, முதலிலும் அப்படியே இருந்தது. मैग्नेट को அவங்க ஒரு காந்தத்தை ஈர்ப்பது போல இருந்தது. தாதிஜி जैसे साकार बाबा के चरित्र ने சாகார் பாபாவுடைய வரலாறில் का आकर्षण நிராகார் கவர்ச்சி செய்தார். कार से खिंच करके आ गए, நிராகார் சாகரால் கவர்ச்சிக்கப்பட்டு வந்தார். बाप दादा दादी में खिंच के आ गए। பாப் தாதியினுடைய அவ்யக்த ஸ்திதியில் பாப்தாதை இழுக்கப்பட்டு வந்தார்கள். இது தாதியினுடைய வாழ்க்கையில் இது அதிசயமாக இருந்தது. தாதிஜியினுடைய வாழ்க்கையில், धारणा में தாதிஜியினுடைய தாரணையில் स्थिति पहले அவ்யக்த ஸ்திதி முன்னாடியே இருந்தது. ஆனால் அந்த நேரம் दादी जी के अपने जीवन தாதிஜிக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கையின் அவ்வளோ அறியாமையில் இருந்தார்கள். भोलापन இவ்வளவு போலவாக இருந்தார்கள். अपने आप को बच्ची ही समझा, அவங்க எப்போதுமே தன்னை குழந்தைன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க. தாதியாக இருந்தால் बहनों के प्रति தாதி मनमोहिनी, தீதி மன்மோகினிக்கு மீது, दादी प्रकाश தாதி பிரகாஷ்மணி மீது, तो दिल्ली की विशेष, டெல்லியினுடைய விசேஷமாக पंजाब, டெல்லி, பஞ்சாப், ஸ்ரீநகர் இந்த ஏரியாவில் दीदी मनमोहिनी जी, தீதி மன்மோகினி பராமரித்து வந்தார்கள். தாதிஜி फिर रजौरी गार्डन में ரஜோரி கார்டனில் பெரிய ப்ரோக்ராம் நடந்தது. वहाँ पर भी प्रोग्राम करने के लिए அங்கேயும் போகுவிப்பதற்கு ப்ரோக்ராம் நடத்துவதற்கு வந்தாங்க. कभी मीटिंग के लिए। சில நேரம் மீட்டிங்க்கு, சில நேரம் வந்து கூட்டத்திற்கு. दादी जी का जैसे एक தாதிஜிக்கு சாதாரண வழியில் कुमारियों में एक குமாரிகளில் ஒருவராக कुमारी है, மெச்சூர் குமாரி, और वो जो दादी जी की सरलता, தாதிஜியினுடைய சரளம், बिल्कुल निर्माणता, முற்றிலும் பணிவு, नेचुरल स्नेह वाला जीवन, இயற்கையான சிநேகமான வாழ்க்கை. जितना चित्त शुद्ध शांत, உள்ளம் எவ்வளவு சுத்தமாக இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு எண்ணமும் சுத்தமாக இருந்தது. चेहरा அந்த அளவுக்கு முகம் करने கவர்ச்சி செய்வதாக இருந்தது. तो दिव्यता, பார்வையில் தெய்வீகம் இருந்தது. அந்த மாதிரி चेहरे पर कोई चिंता नहीं होती थी, முகத்தில் எந்த கவலையும் இருப்பதில்லை. यानी ऐसा ही लगता था जैसे அந்த மாதிரி தோன்றியது. बात है भी सही, जिम्मेवारी तो थी दादी की, பொறுப்பு இருந்தது தாதிக்கு இருந்தும், परंतु जिम्मेवारी होते ही பொறுப்பு இருந்த போதும் லைட்னஸ், अथवा एकदम न्यारापन, कोई और ने भूल முற்றிலும் லேசாக இருப்பது. யாராவது தப்பு செஞ்சிட்டா கூட दादी पर प्रभाव नहीं रहता। அதுவும் கூட தாதி மேல பிரபாவம் ஏற்படுத்துவதில்லை. அந்த மாதிரி மன்னிப்பின் மூர்த்தியாக, அன்பின் மூர்த்தியாக भावना दूसरी आत्माओं में स्वभाव மற்ற ஆத்மாக்கள் மீது சுபபாவனையின் உணர்வு
தாய்மார்களுடைய கிளாஸு, மாதாக்களுடைய சேவை, எவ்வளோ பெருசு கூட்டம். नगर में भी கமலா நகரில் கூட बहुत सारी बातें நிறைய விஷயங்கள். शुरू के आदि काल में हम ஆரம்பத்தில் நம்முடைய குழந்தை பருவத்தில் एक रूहानी श्रृंगार ஒரு ஆன்மீக அலங்காரம் என்று சொல்லலாம். ज्ञान बाबा की धारणाएं பாபாவுடைய தாரணை, பாபாவுடைய வாழ்க்கை, सब फाउंडेशन அது நம்முடைய ஃபவுண்டேஷன். ஆனால் சங்கம், सौभाग्य था। எனக்கு அந்த மாதிரி சௌபாக்கியம் இருந்தது. எனக்கு தாதிஜி கூட मैं कमला नगर में அந்த கமலா நகரில் இருக்கக்கூடிய சௌபாக்கியம் கிடைத்தது. गार्डन में பிறகு ரஜோரி கார்டனில் கூட தாதி கூட அப்போது இருப்பதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்தது. सेवा पर जाने पर வெளிநாட்டு சபைக்கு செல்வதற்கு जी का विदेश தாதிஜிக்கு வெளிநாட்டிலும் बहुत बारी आना हुआ। நிறைய முறை போக வேண்டியதாக இருந்தது. மேலும் दादी जी के साथ தாதிஜி கூட भिन्न भिन्न स्थानों पर வெவ்வேறு இடங்களுக்கு सेवा के लिए जाना हुआ। சேவைக்காக போக வேண்டியதாக இருந்தது. तो उसमें भी दादी जी அதிலும் தாதி ரொம்ப சரளமாக, ரொம்ப சாதாரணமாக, जैसे जिस समय जो எந்த நேரம் எந்த ப்ரோக்ராம் நடக்குமோ एकदम जैसे कि முற்றிலும் அப்படியே मतलब टॉपिक दो இன்னசென்ஸ் या टॉपिक नहीं भी दो, டாபிக்ஸ் கொடுத்தாலும் கொடுக்காட்டினாலும் जीवन का अनुभव दादी जी का है தாதிஜியுடைய வாழ்க்கையினுடைய அனுபவம் இருக்கு இல்லையா, அதை करता था। அதில் கவர்ச்சி செய்தது எனக்கு நினைவிருக்கிறது. गए थे ஸ்காட்லாண்டு போயிருந்தோம். तो उस அங்கே அந்த நேரம் विनाश की बात விநாசத்தினுடைய விஷயம், early days की बात है। तो विनाश शब्द से விநாச வார்த்தையால் घबराते மனிதர்கள் பயந்தார்கள். ऐसा जैसे रिएक्ट करते அந்த மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணாங்க. का विनाश பழைய உலகம் அழிய போகுது அப்படின்னு கேட்டாலே அவங்களுக்கு ரொம்ப எரிச்சல் வரும். इतनी सरलता தாதி அவ்வளோ சரளமாக, कल्याणकारी कैसे है, நான் இது எப்படி நன்மை செய்யக்கூடியது, प्लान ये कैसे பரமாத்மாவுடைய திட்டம் என்ன, की स्थापना புது சிருஷ்டியினுடைய ஸ்தாபனை எப்படி நடக்கும். पब्लिक के लिए भी दादी பப்ளிக்காகவும் தாதிஜி அந்த மாதிரி மால் தயார் பண்ணி கொடுத்தாங்க. पोलैंड में गए, वो போலாண்டுக்கு போனோம், அது கம்யூனிஸ்ட் கண்ட்ரி. அந்த நேரத்தில் कम्युनिस्ट का प्रभाव था। இன்ன வரைக்கும் கம்யூனிஸ்டினுடைய பிரபாவம் இருக்கிறது. ஆனால் दादी जी की தாதிஜியினுடைய சிநேகத்தினுடைய தாரா, வைப்ரேஷன்ஸ் அவ்வளோ சக்திசாலியாக இருந்தது. அதனால் உணர்வுகள், वाइब्रेशन, வைப்ரேஷன், दृष्टि, திருஷ்டி, वाणी, வாணி, भावना, பாவனை, अव्यक्त बाबा के साथ அவ்யக்த பாப்தாதா கூட நம்ம எல்லோருக்கும் அனுபவம் இருக்கிறது. कि बाबा के आने से पहले பாபா வருவதற்கு முன்னாலேயே 25,000 सामने बैठे 25,000 பேர் முன்னாடி உட்காந்துருக்குறாங்க. का अपना न्यारा தாதிஜி தன்னுடைய விலகிய நிலை, पीढ़ीपन की அசரீரினுடைய நிலை, बाबा के पास जाने का பாபாவுக்கிடம் செல்வதற்கு உடலிலிருந்து விடுபட்டு செல்லக்கூடிய அந்த வைப்ரேஷன் 25,000 बैठे हैं। 15,000, 25,000, 30,000 பேர் உட்கார்ந்துருந்தாலும் அந்த அமைதியினுடைய சக்தி आने पर तो फिर பாபா வந்த பிறகு दृष्टि को எந்த திருஷ்டியை பாபா பயன்படுத்தினாரோ, दृष्टि से दृष्टि दी। எந்த திருஷ்டி மூலமாக திருஷ்டி கொடுத்தாரோ, இயற்கையாக சொல்லலாம், जिस बर्तन में எந்த பாத்திரத்தில் गंध रखी होती है சுகம் வாசனை இருக்குதோ हो जाता அந்த பாத்திரம் வாசனையுடையதாக இருக்கும். की विशेषता ஆனால் தாதியினுடைய விசேஷம் होती थी। அந்த சுகந்தத்தை ஈர்த்தது. தாதிஜி पहले जो सत्संग தாதிஜி थी नैनो में கண்களில் हमारी दृष्टि நம்முடைய திருஷ்டியை उड़न खटोले में बिठा के நம்மளை அந்த பறக்கும் बाबा को अपने साथ लेकर வாகனத்தில் அழைத்து சென்றாரு. उन सब का अनुभव तो आपको है அந்த எல்லா அனுபவம் உங்கள் எல்லோருக்கும் இருக்கிறது. நீங்கள் எல்லோரும் பாபாவுடைய குழந்தைகள். जिन्होंने बाबा से मिलन मनाया है। யாரெல்லாம் பாபா கூட சந்திப்பை கொண்டாடினீர்களோ, तो दादी जी ஆனால் தாதிஜி सिंपल साधारण रीति से ரொம்ப எளிய முறையில், हम लोग जब शुरू में நாம் எப்போது ஆரம்பத்தில் सेवा पर रहते थे, சேவையில் இருந்தோமோ, सेवा के अनुभव भी बहुत अच्छे थे। சேவையினுடைய அனுபவம் ரொம்ப நன்றாக இருந்தது. सेवा का पाठ तो सब जानते हैं। சேவனுடைய பாட்டு நம்ம எல்லோரும் நமக்கு தெரியும். में दादी जी के साथ थे, எப்போ நம்ம தாதி கூட டெல்லியில் இருந்தோமோ அந்த நேரத்தில் ஊக்க உற்சாகம் நன்றாக இருந்தது. அதாவது கண்காட்சி நடத்தக்கூடிய ஊக்க உற்சாகம் நன்றாக இருந்தது. மேலே நடக்கக்கூடிய பிரபாவம் நன்றாக இருந்தது. तो उस समय का समय நம்ம எங்கே போனாலும் சரி அந்த நேரம் எக்கனாமியின் சமயமாக இருந்தது. எக்கனாமியினுடைய பாட்டு பக்காவாக இருந்தது. முற்றிலும் சாதாரணமாக சிம்பிள் ஜீவன் तो हम இருந்தது. स्थान पर प्रदर्शन நாங்கள் ஒரு இடத்துல கண்காட்சி நடத்த போனோம். जहाँ पर हॉल அங்கே लिया था, அங்கே ஹால் எப்போ வாங்கினோம், धर्मशाला में तो इतने தர்மசாலையிலே இவ்வளோ அறைகள் கிடையாது. ऐसा भी नहीं कि कोई होटल में
ஹோட்டலில் புக் பண்ணோம்லாம் அப்படின்னு கிடையாது. हम सब நாங்கள் எல்லோரும் इस हाल में सारा दिन प्रदर्शनी की, நாள் முழுவதும் எங்கே கண்காட்சி நடத்தினோமோ அதே ஹாலில் दरी तो बिछी हुई होती थी, चद्दर அங்கே தரை விரிப்பு இருந்துச்சு. அதன் மேலே நாங்கள் போட்டு रानी बन के सो जाते थे। நாங்கள் தரையில் நாங்கள் வந்து दादी படுத்து தூங்கினோம். और दादियाँ भी थी। தாதிஜிகள் கூட மற்ற தாதிகளும் இருந்தார்கள். एकदम इतना सिंपल जीवन, முற்றிலும் அந்த மாதிரி சிம்பிள் ஜீவன். लाइफ भी ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்பும் सेवाधारी लाइफ भी, சேவாதாரி லைஃப்பும் प्रेरणा देने वाली लाइफ भी, பிரேரணை கொடுக்கக்கூடிய லைஃப்பும் பர்ஃபெக்ஷன் லைஃப்பும் सब दादी जी का நாம் இது எல்லாத்தையும் தாதிஜியிடம் நாங்கள் இத்தனை வருஷமாக தாதி கூட இருந்து பார்த்தோம். 62 years 62 வருஷம் बीत गए, அந்த மாதிரி போயிடுச்சு. बीत गए। எப்படி போணுச்சு? पल को अगर हर दिन को याद करें, ஒவ்வொரு நொடியையும் ஒவ்வொரு நாளையும் நினைவு செய்தால் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் விசேஷம் இருக்கிறது. का अपना अनुभव, ஒவ்வொரு நேரத்திற்கும் அதன் அனுபவம் இருக்கிறது. இங்கும் दादी जी का தாதிஜியினுடைய व्यक्त रोल होते हुए அவ்வக்த ரோல் இருந்தபோதும் दादी जान தாதி ஜானகி ஜானகி சாதி கூட பெரிய தாதி கூட जी दादी जी ஜி தாதி ஜி தாதி कभी ये अहम नहीं आया, ஒருபொழுது நான் என்ற உணர்வு வந்ததில்லை. ये वाइब्रेशन नहीं आया, ஒருபொழுது அந்த வைப்ரேஷன் வந்ததே இல்லை. पन नहीं आया। நான் என்ற உணர்வு வந்ததே இல்லை. नम्रता की मूर्ति, எனவே பணிவினுடைய மூர்த்தி, की मूर्ति, தெய்வீகத்தின் மூர்த்தி, गुणों की मूर्ति, குணத்தின் மூர்த்தியாக முதலியே இருந்தாங்க. ஆனால் ज्ञान की शक्ति, எப்போ ஞானத்தினுடைய சக்தி, स्वरूप आत्मा, ஞானஸ்வரூப ஆத்மா, मूर्त कैसे बन, குணமூர்த்தி எப்படி ஆகிறார்கள், मूर्त आत्मा, குணமூர்த்தி ஆத்மா, शक्ति कैसे बन, சிவசக்தி எப்படி ஆகிறார்கள், शक्ति आत्मा, சிவசக்தி ஆத்மா, आत्म प्यार பரமாத்மா அன்பின் சுரூபமாக எப்படி தேவாத்மாக்கள் ஆகிறார்கள். दादी जी हमारे இதை தாதிஜி நம் முன்னால் வாழ்வினுடைய உதாரணமாக இருக்கிறார். दादी जी सुदेश लास्ट दीदी बात बताती हूँ, जिस दिन अव्यक्त हुई दादी जी, எந்த நாள் தாமனாங்களோ मुझे बिल्कुल क्लियर ऐसा अनुभव, எனக்கு அந்த மாதிரி அனுபவம் ஏற்பட்டது. भट्टी रखी, அங்கே நான் பட்டி வச்சுருந்தோம். அந்த நேரத்தில் जर्मनी में थे, ஜெர்மனியில் இருந்தோம். तो அப்போது संदेश मिलते ही செய்தி கிடைத்தவுடன் रात भर की भट्टी रखी थी। ஒரு ஆள் இரவு முழுக்க பட்டி வச்சுருந்தோம். ऐसा महसूस हुआ जैसे அந்த மாதிரி தோன்றியது. பாபா சொன்னார், குழந்தை जो शरीर आज छोड़ा है, இன்று சரீரம் விட்டாக நினைக்கிறீங்க? இல்லை, ये अव्यक्त रूप में என்னிடத்தில் அவ்வக்த ரூபத்தில் ரொம்ப காலமாக இருக்கிறாங்க. महसूस होता था। இதே உணர்வு ஏற்பட்டது. தாதி अपनी अव्यक्त स्थिति में தனது அவ்வக்த ஸ்திதியில் ताके அவ்தேத பாப்தாதாவுடைய கவர்ச்சியில் वतनवासी அவ்வக்த வதனவாசி வியக்தமாக இருந்த போதும் இருந்தார். करके अव्यक्त के அவ்வக்தமாகி அவ்வக்த ரூபத்தில் दादी जी அவ்வக்த வதனவாசியாக अव्यक्त बाबा தாதி ஜானகி போனாங்க. अव्यक्त सुख शांति का आनंद ले அவ்வக்த சுகதான் சாந்தியினுடைய அனுபவத்தை பெற்றார்கள். ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி. बहुत सुंदर सुदेश दीदी சுதேஷ் தேவி